गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना मंडे का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछा और मतलब बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, नहा के धो के पूजा कर चुकी हूँ। और अब जो मैं ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, बट मेरे चैनल पे नए हो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर वीडियो को मतलब लाइक जरूर करना। और ये देखिए शिवांगी और अयांश की लड़ाई। नहीं दीदी 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 दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दिखना आएगा। खा लिया, दे दो, नहीं दीदी दीदी, हाँ दे दो, मैं और दीदी दोनों भागो दे दो। अरे इसलिए दो। चलिए आज बेड सेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे जाग चुके हैं और खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये फटाफट बेड सेट कर लेते हैं। मैंने बेड सेट करके आ गई हूँ, और अब आ गई हूँ कपड़े मुझे तय लगाने हैं। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तो तय लगाने के लिए सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो आराम से बैठ जाती हूँ आज कपड़ों को तय लगाने के लिए। तो अभी मैं अयांश को नहा कर ले आई हूँ। ये मेरा जो ब्लॉग है ना 10 बजे के बाद का है, क्योंकि ना सुबह उठती हूँ जैसे 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। तो ना उठकर मेरे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जो मेरे काम होते हैं, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, ये सब काम हो जाते हैं। मगर बच्चे जब उठते हैं तो बच्चों के काम सारे पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। अपनी मर्ज़ी से अयांश को खाना होता है, तो उसको धीरे धीरे खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फटाफट खा तो नहीं सकते हैं। इसलिए अब नहा धो दिया है। अब उसको अच्छे से पोंछ वगैरह दिए, और अब शिवांगी को भी नहा धोकर ले आई हूँ। और अयांश इधर देखो खेल रहा है, और शिवांगी को भी पोंछ देना है, क्योंकि फिर इसका 5 बजे ट्यूशन का टाइम हो जाता है। उस समय सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चे ना बीमार भी हो जाते हैं शाम को नहाने से। इसीलिए मैं इनको अभी मतलब इसी टाइम ना 10 से 11 बजे के बाद नहा देती हूँ, और फिर आराम से ये सब सो भी जाते हैं। तो ना अच्छे से मतलब एक चैन मिल जाता है कि बच्चे जब सो जाते हैं ना खा पी के आराम से। और फिर अब इसको भी कपड़े पहना दिए, फिर बाद में ही उठेगी तो आराम से ट्यूशन फटाफट जा सकती है। कोई टेंशन नहीं लेने पड़ेगा, और सिर्फ खिलाना पिलाना होगा, और फिर ये ट्यूशन चली जाएगी। तो ये देखिए अब दोनों को बच्चों को रेडी कर दिया है, और जो इनके कपड़े थे वो सब धोने के लिए रख दिया। और अब वो मैं कल धोऊंगी, जब मैं नहाना होगा ना तो उस समय मैं धोऊंगी इनके कपड़े। अब इन दोनों के बाल वगैरह सेट कर देती हूँ, कि मतलब नहाने के बाद भी अगर बाल ना सेट करें तो लगते नहीं है नहाए। तो ये देखिए उसको भी बाल, अयांश के भी बाल सेट कर देती हूँ, और शिवांगी के भी कॉम कर देती हूँ ना। फिर लगते हैं कि हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। और ना बाल वगैरह सेट होने से ना उनको खुद लगता है कि मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। शिवांगी को तो लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अच्छी होगी। तो वो नेल पेंट लगाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मैं उसका आज नेल कट भी करूँगी और नेल पेंट भी लगाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि उसके नेल्स कट करने हैं। और क्योंकि वो नेल्स मार देती है। और अयांश देखो कैसे आ गया है, उसके बाल छेड़ रहा है। और ये देखिए ये ना जब भी ये दोनों आपस में साथ बैठते हैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये देखिए मैं शिवांगी के सारे नेल्स कट करी हूँ, अपने फ्रॉक को बिछा दिया है नीचे की, ताकि उसके जो नेल्स गिरेंगे ना तो मेरे फ्रॉक पे ही गिरेंगे, बाहर नहीं गिरेंगे। और फिर मतलब उठाना, जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं ना उसको उठाना भी प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना नीचे नहीं फेंकना चाहिए,
कहीं अच्छे से रखो और फिर बाद में उसको उठा के फिर फेंक देना चाहिए। तो इस तरह ही मैं करती हूँ कि और शिवांगी और अयाश मेरे से नेल्स अच्छे से कटा लेते हैं। तो देखिए पैर के भी उसके नेल्स बड़े हो गए थे और अभी उसको स्कूल भी लगवाना है तो अच्छे नहीं लगते हैं। और बच्चे अगर खेलते हैं ना तो नेल्स किसी को भी लग जाता है। शिवांगी के फेस पे भी बहुत सारे निशान पड़ गए हैं क्योंकि अयाश नेल्स मार देता है। इसीलिए पहले शिवांगी के नेल्स कट करने के बाद मैं अयाश के नेल्स कटूँगी। तो फटाफट चलो कट कर लेते हैं। अब नेल्स कट कर लिया है और मैं नेल्स फेंक कर आ गई हूँ कचड़े में। और अब ये शिवांगी को ना नेल पेंट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब भी मार्केट भी जाती है तो मुझे नेल पेंट चाहिए, मुझे नेल पेंट चाहिए कर करके 1 से 2 नेल पेंट हर बार लेती है। तो आज नेल पेंट लगा देती हूँ उसको, मतलब उसके पापा ही उसको ज़्यादातर लगाते हैं क्योंकि उसको शौक़ है और शिवांगी को शौक़ है तो उसके पापा पूरे कर देते हैं। तो मैं क्या चलो आज टाइम है क्योंकि मुझे भी लगाना था। और ये देखिए जब लगाती हूँ तो अयाश कैसे आगे पीछे घूमता रहता है नेल पेंट लेने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको शौक़ होता है गिराने का। तो ये देखिए उसको भी लगाने लगी तो उसको शौक़ नहीं है, उसको सिर्फ फेंकने का शौक़ है। और ये देखिए उस शिवांगी के नेल्स और पैर में भी लगाना है उसको। तो हम बस इधर से उधर भाग जाते हैं, तब अयाश भी हमारे पीछे पीछे आता रहता है। तो अब देखो उसके हाथों में उसको ब्लू लगाना है और पैर में उसको रेड लगाना है। तो मैं अपने भी नेल पेंट लगाने लग गई हूँ। तो क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मुझे भी टाइम मिला, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नेल पेंट लगाती ही नहीं हूँ। और जब टाइम मिलता है तो शिवांगी को जब लगाती हूँ तभी मैं अपने भी लगा लेती हूँ, नहीं तो मुझे तो कभी सीरियसली पर्सनली टाइम नहीं मिला कि हाँ खुद को लगाऊँ। और शिवांगी को देखो पैर में नहीं एक पता नहीं क्या नहीं की और इसके कारण रूठ गई है। और ये देखिए एक हाँ वो देखो हाथ में लगा रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी दिन का हो गया तो बनाते हम भूल भी जाते हैं यार क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो वीडियो देखकर ही याद आता है। और यहाँ से ऐसे ही कूदता फांदता रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस अब उन सब के नेल पेंट लगा दी हूँ शिवांगी के और अब दूसरा काम करने जाती हूँ। ये देखिए शिवांगी कैसे दिखा रही है वीडियो में आके नेल पेंट। और ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ट्राईपोड आया था मेरे पास क्योंकि ट्राईपोड नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने इस बार 2 ट्राईपोड मंगवाए थे दूसरे टाइप के। और ये आया है जो मैं जिससे हमेशा बनाती थी वीडियो, बट मेरा टूट गया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जब ये ट्राईपोड आया और इसको मैंने जब खोलने लगी ना तो आप भी देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदा था और ये टूटा भी हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि इसमें ना एक चीज़ भी मिसिंग थी। ये पूरे नट बोल्ट जो भी थे ये कंप्लीट नहीं थे और ये जो नीचे वाला था ना वो टूटा भी हुआ था, जिसके कारण मैंने इसे रिटर्न करवा दिया और फिर मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे होगा, और जब मुझे बाद में जब मैं मोबाइल वगैरह में देखी ना तो फिर पता चला कि हाँ भाई इसमें मिसिंग है चीज़ें और ये सही नहीं है। तो इसीलिए मेरा मन बहुत दुखी हो गया, पर मैंने इसको वापस करवा दिया। और फिर शाम हो गई थी, हम सो गए थे। उसके बाद शाम का ये है मतलब 4 बजे के करीब हम सब उठ गए हैं। और ये देखिए पानी की बोतल से अयाश कैसे खेल रहा था, कभी इधर कभी उधर। अयाश और शिवांगी दोनों पानी की बोतल से, फिर उनको मतलब समझाती भी हूँ
तो नहीं समझते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब शाम के टाइम में ना एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा गंदा दिखता है ना तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ, झाड़ू लगा हो गया है और मैं अब किचन में आ गई हूँ, क्योंकि शिवांगी को लेट तो थोड़ा छोड़ने जाना है। तो उससे पहले मुझे अयांश को और शिवांगी को सबको खाना खिला लेना है, बर्तन वगैरह जो हैं वो धो लेने हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ अभी किचन का। फिर उसके बाद सब कुछ काम, उनको खिलाना पिलाना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि दोनों को खिलाना पड़ता है और अयांश को तो खिलाना ही पड़ता है। शिवांगी को तो जब खिलाना है तो पोएम देख के ही खाना खाती है। जो मैं सुबह कपड़े धोई थी और वही मैं फिर अब डालने आई हूँ छत, मतलब ये रस्सी पे। और जो पहले सूखे हुए कपड़े हैं और वही सब हटाकर उन सबको भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ की ड्यूटी यही हो जाती है। कपड़ों को तय करो, हटाओ, रखो, बस यही सब काम रह जाता है। और क्या करना है, बस लाइफ में यही सब है कि अगर आप घर के काम करते हो ना तो खुशी से करो, एक्साइटमेंट में करो। और ना मुझे अब काम करने में खुशी मिलती है, क्योंकि ना काम जब अपनों के लिए किया जाता है ना तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी काम हो, तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही एंड कर रही हूँ। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मेरी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।